मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा। अरे भाई चन्नी, इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, जरा संजीदगी से बात करो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, टिक्का कर। 4 लाख करोड़ का ऋण है, कैसे करोगे? कोई रोड मैप है? कोई कार्य योजना है? क्या समझ रहे हो पंजाब की जनता को? आप बोलोगे और सब मान जाएंगे? मित्रों, सारे के सारे बिजली के कारखाने संकट में चल रहे हैं। नवंबर 2020 में 3 थर्मल प्लांट बंद हो गए। जीवी के पावर, नाभा पावर और तलवंडी साबो तीनों बंद हो गए। लहरा, मोहब्बत और रोपड़ में बिजली संयंत्र लगा है, वो भी बंद होने की कगार पर। मित्रों, और आज देश में जो 100 अपराध नशे के खिलाफ अगर रजिस्टर होते हैं, उसमें से 39% पंजाब के अंदर होते हैं। चन्नी साहब, इसके लिए कोई कार्य योजना बताओगे क्या आप? केजरीवाल जी, इसके लिए कोई कार्य योजना लेकर पंजाब की जनता के सामने आए हो? अरे जब्त की हुई 5 करोड़ टैबलेट नशे की गायब हो गई। आपके माथे पर जू नहीं रेंगती है, आप कैसे नशे को रोकोगे? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, हम यहां पर पंजाब के विकास का खाका लेकर आए और पंजाब के अंदर जो महान सिख परंपरा है, सिखी के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितना सिख परंपरा के लिए किया है, देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से देश भर में मना चुके हैं। तेग बहादुर जी का सम्मान करना अभी चालू है और गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती में 350 करोड़ खर्च कर दशम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका संदेश पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कैप्टन साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको याद होगा जब भी डिमांड आई कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर शुरू होना चाहिए, एक ही महीने में निर्णय किया और कुछ ही समय के अंदर 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ढींडसा साहब ने बताया, वीर बलिदानी साहिबजादों के त्याग, समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिबजादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए एफसीआरए की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को एफसीआरए की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, उनकी सत्ता आ गई, सबको भय लगा कि यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान नहीं रहेगा। सालों पुराने गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सुरक्षा के साथ भारत में लाकर दिल्ली के गुरुद्वारा में उनको स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, विदेशी नागरिकों की, सिख समाज के भाइयों की 314 लोगों का ब्लैक लिस्ट था, उसको घटाकर अब सिर्फ 2 लोग ब्लैक लिस्ट में हैं।
अमृतसर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं, चन्नी जी, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से एसआईटी बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार जो दंगों का विक्टिम था उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहां जो बनेगी, वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करे।